नमस्कार, मैं जितेंद्र और आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। तो अभी इस समय मैं हूँ जानकी कुंड में, चित्रकूट जानकी कुंड में। और बहुत सारे लोग होते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि अगर वो आना चाहते हैं तो वो कहाँ रुकें, जानकी कुंड में रुकें, कामतानाथ जो मंदिर है वहाँ पर रुकें या रामघाट में रुकें। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप कभी भी आना चाहते हैं तो आपके लिए जो सबसे बेहतर विकल्प है वो आपके पास तीनों विकल्प ही अच्छे हैं। आप चाहे तो रामघाट में वो रुक सकते हैं। रामघाट में आप रुकने के लिए आपको 200 रुपये से 50 रुपये से, मैं आपसे ये कहूँगा कि 50 रुपये से लेकर के आप 2000 रुपये तक, 3000 रुपये तक आप रामघाट में रुक सकते हैं। खाने के लिए भी आप जो है यहाँ पर आपको ज़्यादा महंगा नहीं है, 80 रुपये थाली आपको मिलेगी। 80 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक थाली मिलेगी। और अगर आप जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो उसके लिए लगभग आपका जो है 200-250 रुपये तक एक आदमी का आपका लगेगा एक टाइम का। और जानकी कुंड की अगर बात करूं तो जानकी कुंड में आपके खाने के लिए बहुत सस्ता है। यहाँ पे 50 रुपये में आप जो होटल हैं वहाँ पर आप भोजन कर सकते हैं। और रुकने के लिए जानकी कुंड में भी आपको काफ़ी सस्ता विकल्प है, जो कि सदगुरु का एक हॉस्पिटल है। वहाँ पर आप 600 रुपये में आप बहुत अच्छा जो है एकोमोडेशन आपको मिल जाएगा। और अगर AC लेना चाहते हैं, हालांकि अभी गर्मी तो है नहीं, ठंड का टाइम है, तो लोग जो प्रेफर करते हैं वो नॉन AC कमरे करते हैं। तो आपको 500 रुपये तक आपको यहाँ पे नॉन AC कमरे भी मिल जाएंगे। अगर मैं कामतगिरी जो पहाड़ है, कामतानाथ जी हैं, उसकी वहाँ की बात करूँ तो वहाँ पे भी जो आप रुकने के लिए आपको जो है वो 500-600 रुपये तक आपको विकल्प मिल जाएगा फैमिली के लिए। अगर आप सिंगल हैं तो आपको 200 रुपये तक आपको आराम से मिल जाएगा। और भोजन के लिए भी वहाँ पे भी आपका जो है वो 80 रुपये थाली, 100 रुपये थाली, इस तरह आपका एक टाइम का लगता है। तो अगर आप में से जो भी आना चाहते हैं तो आपके लिए तीनों ही विकल्प अच्छे हैं। लेकिन अगर आपको जो नेचर देखना है, वो नेचर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपका जानकी कुंड आपके लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जंगल है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ से जो आप पूरा देख रहे हैं ये जानकी कुंड कहलाता है। और ये पूरा जो है यहाँ पे जो क्षेत्र है ये भद्राचार्य जी महाराज हैं का ऊपर वो आश्रम है, कांच वाला मंदिर है। और ये है घाट उनका, यहाँ पर लोग स्नान करते हैं। और सामने जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर जानकी कुंड है। तो अगर आप यहाँ पे नेचर देखना चाहते हैं तो बहुत बड़े बड़े आपको यहाँ पर पेड़ देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ आप यहाँ पर जंगल, आपको कई सारे आपको जंगल देखने को मिल जाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप कभी भी अगर नेचर देखना चाहते हैं तो आप आ करके जानकी कुंड साइड आएँ और यहाँ पर आप नेचर देख सकते हैं। और अगर आपको रामघाट जाना है, अगर आपको मंदिर घूमना है तो वहाँ के लिए आपको 6-7 मंदिर हैं आपके रामघाट में, वहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। अगर आप वहाँ के धर्मशाला या होटल्स की जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरी इस विषय पे कई सारी वीडियो मैंने बनाई हैं। और आने वाले टाइम पर कोशिश करता रहूँगा कि आप सभी के लिए जितना भी संभव हो सकेगा वो आप लोगों के लिए रुकने के लिए, खाने की जो भी व्यवस्थाएँ हैं, कहाँ पर आपको कम से कम में आप अच्छे से अच्छा आप स्टे कर सकते हैं, उसकी जानकारी दूंगा। तो मेरे विचार से जहाँ तक मैं अभी जहाँ रुका हूँ, मेरे कामतगिरी जो पर्वत है वहाँ पर अभी तक मैं नहीं रुका हूँ। रामघाट में मैं रुक चुका हूँ, जानकी कुंड में रुक चुका हूँ। तो यहाँ का जो मेरा अनुभव रहा है वो काफ़ी अच्छा है। और अगर आपको नेचर देखना है और नेचर के साथ अगर आपको मंदिर आपको देखने हैं, जो कि रामघाट में कई सारे मंदिर हैं, और मंदिर के साथ साथ अगर आपको भोजन के लिए बात करूँ, खाने की क्या व्यवस्था है, तो आप मान के चलिए कि जो एक व्यक्ति है उसका 300 रुपये से लगभग आपका 300 रुपये के आसपास एक दिन का लगेगा। अगर आप ग्रुप में नहीं है तो, अगर आप सिंगल हैं तो 300-400 रुपये तक आपका लगेगा। तो ये आपके जंगल हैं, यहाँ पर आकर के आप स्टे कर सकते हैं। और यहाँ जो है ये घाट है, यहाँ पे लोग आते हैं, स्नान करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी जो है वो ज़्यादा गहरा नहीं है। और बिल्कुल ठीक अगर आप आगे जाएंगे तो आपको स्फटिक शिला है, राम दरबार है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे।